हाय एरीज, तो अब हम करने वाले हैं आपकी इस वीक की रीडिंग। ये जो न्यू वीक है 14 से लेकर के 21 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो। जो भी डिटेल्स होंगे मैं आपको भेज दूँगी। ओके, सो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी एरीज। थैंक यू। मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मैसेज मिल रहा है वो यही है कि इस वीक में ज़्यादा ध्यान इस चीज़ के ऊपर दीजिएगा कि आप किस वे से कम्युनिकेट कर रहे हो लोगों से। बिकॉज जिस तरीके से, जिस वे से आप लोगों से बात करोगे, एक्चुअल में वही रिटर्न में आपके पास आएगा। तो आप चाहे गुस्से गुस्से में किसी को कुछ कहो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो बोलोगे वो दोबारा रिटर्न में आपके पास वापस आएगा। तो याद से जो भी कह रहे हो उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस लगाइएगा कि आप क्या कह रहे हो और जो कह रहे हो उसका मतलब क्या है, तो इन बातों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। ओके, वी हैव टू ऑफ पेंटिकल। ओह, हैवी एनर्जी। टू ऑफ पेंटिकल के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है आप टाइम को मैनेज करना नहीं जान पा रहे हो एरीज। जैसे टाइम को मैनेज करना आपको नहीं आता है एंड दैट्स वाई यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इम्बैलेंस एनर्जी में चल रही है इस वीक में। जैसे टाइम को मैनेज नहीं करते हैं जब हम, तो हम अक्सर ये चीज़ को देखते हैं कि करना कुछ चाह रहे हो कुछ रहा है, तरीका गलत है हमारा काम को करने का, हम सोच कुछ और रहे और रिजल्ट कुछ और आ रहा है। तो ये चीज़ है। तो थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना सीखिए और टाइम को मैनेज करिए इस वीक में। टू ऑफ पेंटिकल कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपको एक्चुअल में घड़ी खरीदने की ज़रूरत है। बिकॉज आप अपने, जैसे आपको पता ही नहीं चलता 2 से कब 4 बज जाते हैं, 4 से कब 9 बज जाते हैं, आपको जैसे टाइम पता ही नहीं चलता। और एक्चुअल में जब हाथ में घड़ी रहती है तो हम टाइम टू टाइम देखते हैं कि अरे इतना टाइम हो गया, हमने ज़्यादा रेस्ट ले लिया, तो चलो अपना काम करते हैं। तो जैसे वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो घड़ी खरीद लीजिए, घड़ी पहन के घुमा करिए अगर ऑलरेडी है तो आपके पास। एंड थोड़ा सा टाइम को मैनेज करिए बिकॉज टाइम जो है वो बहुत जल्दी बीतता है। टाइम किसी का इंतज़ार नहीं करता एरीज। समय के साथ हमें भी टाइम की कदर कर लेनी चाहिए। बिकॉज वक्त चला जाता है तो वही चीज़ होती है, हम होते तो हैं लेकिन हमारा शरीर उस टाइम पे काम करने लायक नहीं होता, राइट। तो थोड़ा सा मैं वही कहूँगी, आई नो मैंने थोड़ा सा डीप मैसेज दे दिया आपको, थोड़ा आगे का मैंने बता दिया, लेकिन लुक मैं ये मैसेज इसी वजह से दे रही हूँ ताकि आप लोग समझो टाइम की कदर, टाइम क्यों इंपॉर्टेंट होता है, टाइम की वैल्यू क्यों करनी चाहिए। टू ऑफ पेंटल कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है करियर लाइफ में भी थोड़ी इम्बैलेंस एनर्जी चलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे या फिर आप फाइनेंशियली मतलब बोलते ना कि फाइनेंशियली आप अच्छा फील नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस आपको ज़्यादा रहेगा, काम का काम 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 का दिन रात लगा रहेगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको हेडेक भी हो सकता है। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स इस वीक के लिए। Thank you. Yes. We have Page of Cups. Okay. पेज ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है एरीज कि इस वीक में कोई फ्रेंडशिप का ऑफर भी आपकी तरफ आ सकता है। जैसे एक सडन आप किसी से या तो फिर सोशल मीडिया पे बात करो इस वीक में, या तो फिर कोई आपके सामने से, मतलब आपके पास सामने से खुद चल के आए, लेकिन कोई ना कोई तो आ रहा है जिसके साथ आप इमेजिन करोगे, फ्यूचर इमेजिन करोगे, चीज़ों को विजुअलाइज करोगे। 10 ऑफ कप्स के कार्ड से ऐसा भी लग रहा है अगर आपकी फैमिली लाइफ बहुत दिनों से डिस्टर्ब चल रही थी तो यहाँ पे इस वीक में वो चीज़ भी ठीक होगी। 10 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है इमोशनली फुलफिलमेंट है। जैसे अगर इन दिनों बहुत स्ट्रेस के कारण आपको बहुत रोना आ रहा था, छोटी छोटी बातों पे अगर आप रो दे रहे थे, तो यहाँ पे इस वीक में ये चीज़ भी ठीक होगी। ओके, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है इस वीक में कोई फ्रेंडशिप ऑफर आ सकता है, कोई रिलेशनशिप ऑफर आ सकता है, कोई ना कोई ऑफर आपको ज़रूर आएगा। एंड डेफिनेटली ये जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी प्रपोजल, जो भी ऑफर होगा, ये आपके लिए आपको बहुत आगे तक का सोचने पे मजबूर कर देगा। अगर आप बहुत मतलब बोलते हैं ना, अगर आप बहुत क्लियर कट रहते हो लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं है इस जानने में कि फ्यूचर में क्या है, तो ये जो भी शख्स होगा, ये जो भी अपॉर्चुनिटी होगी, ये जो भी ऑफर होगा, ये आपको मजबूर करेगा कि आप फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा सा सोचो, फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान दो, कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं। इस वीक में हीलिंग है, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। वक्त पे चीज़ें होंगी और चीज़ों को वक्त पे ही होने दीजिएगा, कोई चीज़ पे ज़्यादा फोर्स मत डालिएगा। ओके, बस आप जितना कर सकते हो उतना करिएगा। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस भी अब हम देख लेते हैं। थैंक यू लेडीज, थैंक यू।
ओके, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। और जो लोग यहाँ पे बहुत टाइम से सिंगल हैं, आपकी तरफ डेफिनेटली कोई ना कोई फ्रेंडशिप ऑफर आ सकता है। कुछ लोगों के लिए जो भी इंसान है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा थोड़ा नहीं, हमें तो से बहुत ज़्यादा मैच्योर होगा। इसको फालतू की बातों में इंटरेस्ट नहीं होगा। बचकानी बातें इनको इसको लगती होगी। आप कुछ भी इमोशंस भी आप इसको बताओगे ना अपने बारे में कि मैं तुम्हें लेकर के ये फील करता हूँ, वो फील करता हूँ, इसे लगेगा ये सारी बातें ना बचपन में अच्छी लगती थी, अब मत करो। तो थोड़ा सा मैच्योर शख्स होगा। किंग ऑफ पेंटिकल के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली अगर काम में आपका मन नहीं लग रहा था, लेकिन आप सोच रहे थे कि मेरी इनकम ज़्यादा हो, तो यहाँ पे इस वीक में काम जितना करोगे उतने ही पैसे आएंगे। तो अच्छे से अपने काम को करिए और जितना हो सके उतना करिए। किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये किंग ऑफ पेंटिकल ये थोड़ी सी वैसी एनर्जी होती है जहाँ पे इसके पास होता तो सब कुछ है, लेकिन ये उस चीज़ से खुश नहीं होता, क्योंकि ये जिसके आस में बैठा रहता है वो इंसान उसके लिए आता नहीं है। तो किंग ऑफ पेंटिकल से किसी के आस में मत बैठे रहिए अगर सामने वाले ने आपको कहा नहीं है। कभी कभी लोग कहते नहीं है लेकिन हम फिर भी इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो अगर वैसा कुछ है तो इंतज़ार करना व्यर्थ है, इंतज़ार मत करिए। किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपको उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आप क्या क्रिएट कर रहे हो करंट में, और जो क्रिएट कर रही हो वो आगे चल के कौन सा फल या फिर यू कैन से कौन सा रिजल्ट आपको देगा। ओके, लेट्स सी। Thank you. We have Wheel of Fortune. Okay. व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपको इस वीक के लिए बता रहा है अगर कुछ बहुत टाइम से कोई बुरा कर्म, जैसे कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई नेगेटिव सिचुएशन अगर बहुत टाइम से है, एंड या तो फिर अगर बहुत दिनों से आपको ऐसा फील हो रहा था कि अरे मैं तो ब्लॉक्ड हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, असमर्थ अगर आपको बहुत टाइम से फील हो रहा था, देन यहाँ पे क्योंकि सन की एनर्जी है इसके बाद, तो डेफिनेटली ओके वी हैव 3 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे जैसे एक स्टेबिलिटी आएगी। फाइनली जो बंधी हुई एनर्जी थी, अब आप फाइनली उस बंधी हुई एनर्जी में से निकलोगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग कोई ऐसी चीज़ से डील कर रहे हो जो जिसको लोग कम विश्वास करते हैं जिस चीज़ के ऊपर, और इसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं जो करता हूँ वो कभी उसको कभी पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे लोग, जैसे वो डाउट बहुत है आपके दिल में। लेकिन एरीज, ये जिसके लिए भी मैसेज है, डाउट मत करिए, ट्रस्ट रखिए ईश्वर के ऊपर, खुद के ऊपर। जितना ट्रस्ट करोगे ना उतना आगे की चीज़ें ईजी होते जाएंगी। और यहाँ पे यही आपको मैसेज दे रहा है कि टाइम टू टाइम चीज़ों को ना मैनेज करना, बैलेंस करना सीखना पड़ेगा आपको, वरना फिर धीरे 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 करके आप देखोगे कि आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर रहे हो, आप स्ट्रेस्ड हो, आपको परेशानी हो रही है काम को करने में। तो ये प्रॉब्लम्स ना आए, इस वजह से आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि प्लीज़ थोड़ा सा जैसे टाइम को मैनेज करना आपको सीखना चाहिए। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू एरीज। ओके, खुद ब खुद ही कार्ड्स आगे हैं। वी हैव द एम्परर एंड वी हैव 9 ऑफ कॉइंस, इन द सेंस 9 ऑफ पेंटिकल। ऐसा मुझे लग रहा है ये जो वीक है एरीज आपके लिए, ये थोड़ा सा वैसा वीक रहेगा, बिकॉज अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे दो मेजर अरकाना आए हैं, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है एम्परर के कार्ड से कि इस वीक में कोई डिसीजन लेने का भी टाइम आ सकता है। आपको एक ऐसे लेवल पे पहुंचाया जाएगा जहाँ पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी, एंड आपको ये बात नहीं समझ आएगी कि पता नहीं मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे तरीके से निभा पाऊँगा कि नहीं निभा पाऊँगा। लेकिन मैटर यही करेगा कि आप किस इंटेंशन के साथ अपने काम को कर रहे हो, या फिर आपका काम आपको अपने काम क्या बोलते हैं यार, काम को करने के पीछे मोटिव क्या है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज वी हैव द 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ पेंटिकल। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में फुलफिलमेंट रहेगी। ठीक है, अगर कुछ लाइफ के एरियाज़ ख़राब भी थे, इन द सेंस अगर कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हो रही थी आपके लाइफ में, तो वो चीज़ें भी ठीक होंगी। 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड से ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग कोई जेम स्टोन खरीदने का सोच रहे हो, कोई पत्थर खरीदने का सोच रहे हो, कोई क्रिस्टल, कोई स्टोन। तो यहाँ पे जैसे या आप खरीद सकते हो उसको, उससे आपको बेनिफिट होगा। एंड 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा फोकस करिए कि आपकी डाइट क्या है, आप क्या खा रहे हो, बिकॉज आप ऐसी ऐसी चीज़ों को खा रहे हो जो
आपको बाहर तो असर नहीं दिखा रही है, लेकिन अंदर बहुत उसका असर हो रहा है ना। और ख़ुद को इस वीक में हाइड्रेटेड रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी हेल्थ वाइज अगर हम बात करें तो या ये वीक हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सही सा वीक रहेगा, है ना। और ये जिसके लिए भी मैसेज है इस वीक में, याद से एक्सरसाइज करिए, खुद को उन चीज़ों में ढालिए, खुद को अच्छी अच्छी आदतों में आपको ढालने की ज़रूरत है एरीज़। ओके, सो या एरीज़, यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।